नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राहुल गांधी ने भी पलटवार किया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने राहुल गांधी पर कई कटाक्ष किए थे, माफी मांगने की मांग की थी। अब राहुल गांधी ने भी चुनाव आयोग से कुछ सवाल पूछे हैं कि आखिरकार इतना भेदभाव क्यों। हालांकि मुख्य चुनाव आयुक्त ने भेदभाव से इनकार किया था, लेकिन शपथ पत्र मांगते हुए राहुल गांधी को माफी मांगने का अल्टीमेटम दिया था। क्या कहा था मुख्य चुनाव आयुक्त ने, जरा सुनिए। सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं और हमारे मतदाताओं को यह कहना कि वो फर्जी हैं, इसके ऊपर जो भी इस बात को बोल रहा है उसको माफी मांगनी चाहिए। महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट बढ़ी, समय रहते जब ड्राफ्ट सूची थी तो दावे और आपत्ति क्यों नहीं जमा कराए गए? जब रिजल्ट निकल आया तब याद आया कि यह गलत था, और एक भी मतदाता का नाम सबूत सहित आज तक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर महाराष्ट्र को नहीं मिला। चुनाव हुए 8 महीने हो गए। महाराष्ट्र में क्यों नहीं उच्चतम न्यायालय में चुनावी याचिका दायर की गई? मुख्य चुनाव आयुक्त से यह भी सवाल किया गया था कि आपने राहुल गांधी से तो शपथ पत्र मांग लिया, लेकिन अनुराग ठाकुर ने भी ऐसे ही आरोप लगाए थे। उनसे कोई शपथ पत्र नहीं मांगा गया, कोई सबूत नहीं मांगा गया। तो अनुराग ठाकुर वाले सवाल पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने कोई जवाब नहीं दिया था। और शपथ पत्र पर क्या लॉजिक दिए थे? उन्होंने कहा था कि अगर कोई शपथ पत्र नहीं देता है तो क्या 1.5 लाख मतदाताओं को मैं कटघरे में खड़ा कर दूं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने राहुल गांधी पर क्या कटाक्ष किया था, वो भी सुनिए। कि आपने कहा कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के नेता भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका यह भी कहना है, राहुल गांधी की मैं बात कर रहा हूं, थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा है क्यों उन्हीं से शपथ पत्र सिर्फ मांगा जा रहा है, दूसरे लोग, दूसरी पार्टी के लोग जो सवाल कर रहे हैं उनसे क्यों नहीं? क्या यह न्याय संगत होगा? कानून में न प्रावधान है, न कोई शपथ पत्र है, न कोई एविडेंस है, न कोई सबूत है, तो क्या 1.5 लाख नोटिस जारी करके उन मतदाताओं को एसडीएम के दफ्तर में बुलाया जाए और यह कहा जाए कि आप फर्जी हैं? क्या मतदाता चुनाव आयोग से यह नहीं पूछेगा कि आपके पास क्या सबूत है? आज भी आपके मीडिया में चल रहा है, जितने नाम लिए गए सब एक एक करके सामने आ रहे हैं, और अगर चुनाव आयोग ने उनको नोटिस दिया होता तो हमारी साख गिरती कि बढ़ती? तो मुख्य चुनाव आयुक्त ने राहुल गांधी पर चुन चुनकर निशाना साधा, उनकी प्रेजेंटेशन को लेकर कटाक्ष किया, माफी मांगने का अल्टीमेटम दिया, चुनाव आयोग को बदनाम करने का आरोप लगाया। तो बिहार के औरंगाबाद में वोट अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने भी पलटवार किया। राहुल गांधी ने भी वही सवाल किया जो एक पत्रकार ने किया था कि मेरे से शपथ पत्र मांगा गया तो अनुराग ठाकुर से क्यों नहीं मांगा गया। चुनाव आयोग से सवाल करते हुए राहुल गांधी ने क्या पलटवार किया, जरा सुनिए। बिहार में हमने ये यात्रा शुरू की, वोट अधिकार यात्रा। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये यात्रा हमने शुरू क्यों की। देखिए, काफी समय से लोगों को शक हो रहा है कि इलेक्शन में कोई ना कोई घपला है, कोई ना कोई कमी। ये काफी सालों से लोगों को लग रहा है। वही काफी लोगों को लग रहा है कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं चोरी कर रहा है। और इलेक्शन कमीशन क्या कहता है? इलेक्शन कमीशन मुझे कहता है आप एफिडेविट दीजिए। मुझसे एफिडेविट मांगता है, मगर जब अनुराग ठाकुर वही बात कहता है जो मैं कह रहा हूं, उनसे एफिडेविट नहीं मांगता है। तो भाइयों और बहनों, इसके बाद उन्होंने क्या किया? इन्हें पता न दिया कि आप इंडिया गठबंधन छोड़ेगा नहीं। इन्हें पता न दिया कि हम बात समझ गए हैं, और चली जैसे होती है
हम डुप्लीकेट वोटर की बात समझ गए हैं, फिक्स एड्रेस की बात समझ गए हैं, फॉर्म 6 की बात समझ गए हैं, तो इन्होंने अब नई तरकीब निकाली है SIR। SIR मतलब बिहार की जनता से उनका वोट चोरी करने का तरीका। पहले छुपके करते थे, अब खुलेआम सबके सामने। आज उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आपने कानून बनाया, आपने CCTV का कानून बनाया, फिर आपने उस कानून को बदला क्यों? सरकार ने क्यों बदला? मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूं, भाइयों और बहनों, आप जानते हो कि इलेक्शन कमिश्नर पर कोई भी केस नहीं लिया जा सकता है। आप जानते हो कि हिंदुस्तान का कोई भी कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उन पर केस नहीं कर सकता है। आप जानते हैं कानून का बना, जानते हो 2023 में ये कानून बना। ये कानून 2023 में क्यों बना? क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन उनकी मदद कर रहा है, उनके साथ वोट चोरी कर रहा है। और हमने इंडिया गठबंधन के बिहार के नेताओं ने मन बना लिया है कि बिहार में हम वोट चोरी नहीं होने देंगे, सालों तक वोट चोरी नहीं होने देंगे। और भाइयों बहनों, देखिए, ये अंबेडकर जी का संविधान, महात्मा गांधी का संविधान, उसको बचाने की लड़ाई है, ये भूलिए मत। संविधान में लिखा है कि हर नागरिक, हर एक हिंदुस्तान के नागरिक को एक वोट मिलेगा। और इलेक्शन कमीशन जिन्नों को मार रहा है। देखा आपने मेरा वीडियो? देखा? जहां पे मरे हुए लोगों के सामने चाय पी रहा हूं। इलेक्शन कमीशन ने जिंदा लोगों को मार दिया। आज मैं मिला जिन्होंने पिछले चुनाव में वोट किया, पिछले चुनाव में वोट किया, वोटर लिस्ट पे नाम था उनका, 4-5 चुनाव में वोट किया है, उनका नाम काट दिया। मैंने उनसे पूछा तुम्हारा नाम क्यों काटा? कहते ऊपर से ऑर्डर आया है। ऊपर से ऑर्डर आया, किसका ऑर्डर? नरेंद्र मोदी का ऑर्डर, इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर। और ये बिहार में लाखों लोग वोट काटते हैं, किसी को मार रहे हैं, अरे भैया ये मर गया, किसी को कहते हैं ये गरीब है तो उसको वोट नहीं देंगे। और ये 65 लाख लोगों का वोट काटा है। क्यों? तो राहुल गांधी सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार भेदभाव क्यों? जो सवाल मैंने उठाया, जो आरोप मैंने लगाया कि इतने डाउटफुल वोटर हैं, वही आरोप अनुराग ठाकुर ने लगाए, लेकिन उनसे कोई एफिडेविट नहीं मांगा गया। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं? जिस तरह राहुल गांधी भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं, चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह राहुल गांधी को टारगेट किया गया, कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।